महाकुंभ मेला क्षेत्र में बने ब्रह्म कुमारी आश्रम में चारों युगों की घटनाओं और जीवन दर्शन को झांकियों के जरिए दिखाया गया है। कुंभ नगरी आने वालों को यहाँ इतिहास, वर्तमान और भविष्य की अद्भुत झलक दिखाई दे रही है। महाकुंभ क्षेत्र में बने ब्रह्म कुमारी आश्रम में सतयुग से लेकर कलयुग तक की कहानियों को झांकियों के जरिए दर्शाया गया है। कुंभ क्या होता है? तो कुंभ ही बताइए, कुंभ क्या है? घड़ा घड़ा जिसको बोलते हैं ना, घड़ा। और वो इस कुंभ के लिए वो महाकुंभ हो रहा है। तो उसको आप जैसे वो देखोगे तो ये मंथन जैसे ही है ना ये। हाँ। कि आप बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से आए, फिर वो एनर्जी इकट्ठी हुई एक जगह पे। तो समुद्र मंथन के अंदर जैसे हुआ था ना कि देवता और असुर एक जगह पे आ रहे हैं, तो मंथन कर रहे हैं, मतलब कि वो नेगेटिव अपनी नेगेटिव साइड खींच रहा है, पॉजिटिव अपनी पॉजिटिव साइड खींच रहा है। और उसके बीच में फिर आपका मंथन होके तो ज्ञान निकल के आ रहा है अलग अलग टाइप का। लक्ष्मी जी निकल के आई, फिर लास्ट में बहुत सारी चीज़ें, मदिरा निकल के आई। ये सब क्या है? मतलब कहीं ना कहीं वो ज्ञान ही निकल के आ रहा है ना। तो देवी प्रकट हुई, मतलब क्या आप उसको वैसे भी समझ सकते हैं ना कि वो वाला ज्ञान चेतना के अंदर उत्पन्न हुआ। अब उसके बाद जैसे जैसे आप गए लास्ट के अंदर अमृत आया ना, अमृत आने से क्या होता है? देवता फिर से उनको ऊर्जा मिलती है। मतलब यदि तुमको यहाँ से अब योग परिवर्तन करना है तो वो क्या होगा? वो उसी वजह से जो मंथन हो रहा है उसकी वजह हिसाब से ही होगा ना। वो कि जो सच निकलेगा वो देवता किसको बोला गया है? जो पॉजिटिव एनर्जी है। असुर उसको बोला गया है ना जो नेगेटिव एनर्जी है। तो देवता फिर से एक्टिवेट होंगे, मतलब कि जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी जो। तो ये इसका पूरा जो मंथन का है महाकुंभ का, वही परिणाम निकलना चाहिए। खत्म हो रही है, चोरी कर रहे हैं लोग, लूटमार कर रहे हैं। कलयुग का एक अंश यहाँ पर इस झांकी में दिखाने की कोशिश की गई है। ये पूरा कलयुग रूपी जंगल है। जब इसमें आप एंटर करेंगे तो लिखा हुआ है जंगल है, आगे बहुत सावधानी आपको बरतनी है। ये आप देखेंगे माया मदारी आपको नजर आएंगे। बंदर भालू नाचे, मदारी पैसे कमाए। देखिए एक तरफ भालू है, एक तरफ बंदर है, मदारी डमरू बजा रहा है और ये नाच रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश है कि मानवता किस तरीके से खत्म हो रही है, कलयुग कैसे आगे बढ़ रहा है और जिसमें हम अपने आचार विचार संस्कार हर चीज को भूल चुके हैं। तो कलयुग का एक अंश यहाँ पर दिखाने की अलग अलग झांकियों में कोशिश की गई है। ब्रह्म कुमारी आश्रम में बनी ये झांकियाँ मानव जीवन में कर्म, आदर्श और नैतिकता के बदलते स्वरूप और मानदंडों को बखूबी दर्शा रही हैं। ये ऑक्टोपस है जिसे एक मानव के तौर पर दर्शाया गया है और इसके अलग अलग पैरों में जो अभिमान, जो गुरूर है, जो लोभ है, उसे दर्शाया गया है। मान, नाम, पैसा, बंगला, सोना, गाड़ियां, पोस्ट, शान, सोना, इन सब के पीछे आज के युग में लोग भाग रहे हैं। गाड़ियों का पोस्टर वहां पर लगा हुआ है और यहाँ लिखा भी आपने बाबा जी को सुना, कुंभ के बारे में आपने प्रश्न किया और कुंभ को बड़े सरल तरीके से आपने स्पष्ट कर दिया। घड़ा, ये घड़ा क्या है? आप हमारे चेहरे को देख रहे हैं, नीचे गले को देख रहे हैं, यही घड़ा है जो उल्टा है। उस घड़े का मुंह ये है और बुद्धि ही उसका तल है जहां अमृतत्व छुपा हुआ है। ये कब निकलेगा? जब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रवृत्तियों के बीच में एक मंथन होगा, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष का जब मिलन होगा, वो स्थिति ब्रह्म की होती है। जो विरोधाभास के बीच होती है चीज़ें, वह पहले विष होती है। आप किसी भी अच्छे काम को करने के लिए जाएंगे तो आपको गालियाँ पड़ेंगी। जब उस विष को आप पी जाएंगे ना, तब आपके जीवन में अमृत आएगा। इसको समझिए, कौन क्या कह रहा है उससे नहीं मतलब है, इसके मूल बिंदु पे जाए। ये हमसे जुड़ा हुआ कैसे है? तो ये आप स्पष्ट हो गया कैसे जुड़ा हुआ है। अमृत कहाँ है? ये अमृत है। इसको सही करिए, इसमें विष मत डालिए, इसको अमृत बनाइए। मन के अर्थार्थ और उजले भविष्य की उम्मीद के बीच ही ब्रह्म कुमारी आश्रम की ये झांकी त्रेता और द्वापर की कथाओं के जरिए संस्कार से संसार बदलने का संदेश देती दिख रही है।
क्रोध लोभ की आहुति दे देंगे तो फिर आएगा सतयुग। यहाँ पर श्री कृष्ण की जन्म लीला को दर्शाया गया है और बताया गया है कि सतयुग का जो पल है वो कैसा होता होगा, सतयुग कैसा होता होगा, उसे यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। श्री कृष्ण की तमाम लीलाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण माखन लीला है जहाँ बड़े बड़े कलश हैं, इसमें माखन रखा है, यशोदा मैया माखन निकाल रही हैं, ग्वाल वाल दिखाए गए हैं। इसके साथ ही उनके बचपन के दृश्य को बताया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है श्री कृष्ण का जन्म व वैकुंठ का पूरा रहस्य। श्री कृष्ण को संपूर्ण पवित्र और दिव्य बालक कहते हैं। उनके जन्म से ही पूरे विश्व में प्रकाश फैल जाता है और दुनिया में संपूर्ण देवी देवता सब मानव रहते हैं और यही यहाँ पर दर्शाने की कोशिश भी की गई है। श्री कृष्ण की रासलीला की ये तस्वीर है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। एक यहाँ पर दिखाया गया है, ग्वाल बाल हैं, उनकी सखियां हैं जो साथ में हैं, राधा रानी है, गैया है और श्री कृष्ण है जो रासलीला करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो इस